वेलकम वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल यूपीएससी की पढ़ाई। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी के बारे में इंडिया में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये एक काफी बड़ा, बहुत बड़ा ये वर्कफोर्स है जो कि इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है और वर्ल्ड वाइड भी जो है ये काफी अच्छा तरीके से इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, चाहे इंडियन सेक्टर की बात करें, इंडिया की बात करें या फिर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें। ये जो टॉपिक है ये अभी करंट न्यूज में भी है। आप इसको रिलेट कर सकते हो सोशल इश्यूज के साथ, आप इसे रिलेट कर सकते हो सोसाइटी के साथ, आप इसे रिलेट कर सकते हो हमारी इकोनॉमी के साथ। यस दोस्तों, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे पेपर 3 हो, ये हमारे इन तीनों पेपर में ये पर्टिकुलर टॉपिक अपना एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दोस्तों, हमारे आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे गिग वर्कर्स के बारे में। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, गिग इकोनॉमी क्या होती है, और इंडिया में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या वे फॉरवर्ड्स हैं जिस पे जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट वर्क कर रही है। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गिग वर्कर्स की डेफिनेशन के साथ। तो दोस्तों, गिग वर्कर्स होते क्या है? इन शॉर्ट टू से दैट, अगर हम ये बोले गिग वर्कर्स के बारे में, हम ये कह सकते हैं कि ये एक फ्रीलांसर्स होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो गिग जॉब जो है या गिग वर्कर्स जो है ये फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं। फ्रीलांसिंग ये जो है ये जॉब करते हैं, टेम्पररी लेवल पर ये काम करते हैं। ये एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड, वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। इनकी कोई कंपनी नहीं है, ये किसी के साथ फुल टाइम बेसिस पर ये जो है एसोसिएटेड नहीं है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं साथ ही साथ में कि ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ये वर्क करते हैं, यानी कि ये एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल है जो कि एज पर द टास्क और एज पर द असाइनमेंट वर्क करती है और इसी के अकॉर्डिंगली इन्हें पे किया जाता है। रेगुलर सैलरी इनको नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं। भाई कोई भी पर्टिकुलर काम है वो इन्होंने किया, उसका जो भी रेम्युनरेशन है वो इनको मिल गया। तो इस टाइप के जो वर्कर्स हैं इन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। अब ये गिग वर्कर्स जो हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के काम करें, जैसे स्विगी है, उबर है, जोमाटो है, अर्बन कंपनी है, लाइक दिस। या ये फ्रीलांसर की तरह काम करें, जैसे फिबर है, फ्रीलांसर जो .com जो वेबसाइट है, या जो है ये डेवलपर की तरह काम करें, है ना, किसी राइटर की तरह काम करें, या फिर टेम्पररी किसी भी इवेंट में या लॉजिस्टिक्स में। लॉजिस्टिक्स मींस कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या रिटेल इंडस्ट्री में कहीं पर भी ये एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ये वर्क करें। तो ये टाइप ऑफ गिग वर्कर्स कहलाते हैं। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो गिग वर्कर्स की ये है कि ये एक टेम्पोररी, क्या भैया, टेम्पोररी जो है सर्विस रेंडर करने वाले पर्सन्स हैं जिन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये अनऑर्गेनाइज्ड जो जो हमारी इकोनॉमी है ये उसका हिस्सा है। ठीक दोस्त, तो यहां पर देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी है। वर्किंग आवर्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखा जाए वर्कर्स की, गिग वर्कर्स की, कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इनको जो भी पेमेंट है वो इनके टास्क और सर्विसेज के हिसाब से मिलती है। जब ये वर्कर्स एक लेबर मार्केट क्रिएट करते हैं और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जब ये कंट्रीब्यूट करते हैं, तब उस टाइप की इकोनॉमी को गिग इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिग इकोनॉमी कहा जाता है। ये पर्टिकुलर गिग वर्कर्स अपने किसी ना किसी क्लाइंट से, किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एसोसिएटेड होते हैं, अपने कस्टमर से ये रिलेटेड होते हैं और वी कैन से दैट ये कनेक्टेड होते हैं। सो जब ये पर्टिकुलर किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमी जो है ये बूम करती है या एक वर्क वो कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर वर्कर्स का इकोनॉमी में होता है, तो उस टाइप की इकोनॉमी को गिग इकोनॉमी कहा जाता है। टास्क बेस्ड पेमेंट मिलते हैं इस इकोनॉमी में, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, लो एंट्री बैरियर्स है, प्लेटफॉर्म बेस्ड है और कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं, जैसे पीएफ है, इंश्योरेंस है या पेड लीव टाइप की जो बेनिफिट्स है, ये इन गिग वर्कर्स को इस गिग इकोनॉमी में नहीं मिलते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई एक तरीके से ये जो है, अगर हम देखें जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो एक रेगुलर सर्विस करने वाले को मिलते हैं वो जो है गिग वर्कर्स को नहीं मिलते, तो वी कैन से दैट एक तरीके से कि ये जो है एक इम्पैक्ट है
गिग वर्कर्स के ऊपर एक नेगेटिव इफ जो है इम्पैक्ट है ये इकोनॉमी का। अगर हम देखें इंडिया के अंदर तो एट प्रेजेंट 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स हैं 2021 में नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, और ये जो पर्सन्स है ये इंक्रीज कर जाएंगे बाय 23.5 मिलियन बाय 2023, यानी कि 2030 तक ये लगभग लगभग 3 गुना से ऊपर जो है गिग वर्कर्स इंडिया के अंदर आ जाएंगे। जो सेक्टर्स हैं जो इन गिग वर्कर्स को इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, अर्बन डिलीवरी हो गई लाइक जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला उबर, भैया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। ये देख लीजिए हम डेली लाइफ में हम इनको यूज करते हैं। जोमेटो, भूख लगी तो जोमेटो स्विगी से हमने खाना ऑर्डर कर दिया, कहीं जाना है तो ओला उबर से हमने कैब बुक कर लिया, ऑटो बुक कर लिया, या रैपिडो हमने ये बुक कर लिया। तो भैया ये जो पर्टिकुलर पर्सन हैं ये सब गिग वर्कर्स कहलाते हैं, किसी ना किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से या रियल एस्टेट कंपनी से ये एसोसिएटेड हैं, या हाउस होल्ड सर्विस लाइक कारपेंटर, अर्बन क्लैब, अर्बन कंपनी, भाई हम लोग यूज करते हैं इसको। जैसे हमने अगर देखा तो भाई हमारे घर में कारपेंटर की जरूरत है, कहाँ से ढूंढेंगे, तो लिया एक ऐप डाउनलोड किया, प्लेटफॉर्म बेस्ड है, एक ऐप डाउनलोड किया और वहां पर हमने जो है कारपेंटर को जो है हायर कर लिया, वो आया हमारे घर में, काम किया और पैसा लिया और चला गया। या प्लम्बर को बुला लिया, या फ्रीलांसिंग सर्विस है, हमें कोई वेबसाइट बनानी है, कोई डेवलपमेंट का वर्क करना है, कोई कंटेंट राइट कराना है, कोई चीज डिजाइन करानी है, तो freelancer.com पर, पेपर पर, अपवर्क पर हमने पोस्ट किया हमारा जॉब, और वहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन ने, जो स्किल्ड लेबर है, उसने हमारे वर्क को, टास्क को परफॉर्म किया और अपना पेमेंट लिया। और फिर भैया अगर मान लो मैं कुछ घर में बना रहा हूं और मुझे उसे सेल करना है, तो मैंने अमेजन और फ्लिपकार्ट पर एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर किया, यानी कि माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप जो है इस लेवल पर मैंने वर्क करना शुरू किया। तो ये जो कुछ सेक्टर्स हैं दोस्त, ये सेक्टर्स हैं जहां पर गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है इंडिया के अंदर। अब देखा जाए तो गिग वर्कर्स की ग्रोथ कैसे इतनी हो रही है, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, सबसे फोरमोस्ट जो फैक्टर है, वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया, या टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेडेशन आए हैं, टेक्नोलॉजी एक्सेस जो कि अब हर कोने में पहुंच गई है, बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, इंडिया के हर एक कोने में हाई स्पीड इंटरनेट है, लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, कहीं पर भी से सारे ऐप्स बन गए हैं, मोबाइल है हाथ में, हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है, तो लिया और ऐप के ऊपर जो है अपने आप को रजिस्टर किया और पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट किया। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आप वर्क पे फ्रीलांसर, ऊपर, टास्क रैपिड, जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, ये सारे के सारे जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है ये मर्ज हो गए हैं और सब कोलैबोरेशन हो रहे हैं क्लाउड बेस्ड टूल्स के साथ। तो ये चीजें जो है एनहांस कर रही है इस पर्टिकुलर गिग वर्कर्स के ग्रोथ को, और वी कैन से दैट किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री के गिग इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, एक जगह देखा जाए तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है जो जो है ग्रो कर रही है। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, वी कैन से दैट गिग इकोनॉमी को कभी कभी प्लेटफॉर्म इकोनॉमी भी कहा जाता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो गिग वर्कर्स हैं किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, चाहे जोमेटो हो, चाहे स्विगी हो, चाहे ओला हो, चाहे उबर हो, चाहे अकेडमी हो, चाहे कोई भी हो, उसके साथ ये एक तरीके से देखा जाए तो एसोसिएटेड है। जो है मीडियम स्किल्ड ये पर्सन्स हैं, मीडियम स्किल्ड ये लेबर्स हैं, जो कि अपने जो है कैपेबिलिटी के हिसाब से जॉब्स, टास्क या परफॉर्म कर रहे हैं। कन्वीनियंस का डिमांड है, भाई मैं घर पे बैठा हूं, मुझे भूख लगी है, मैंने लिया, ऑर्डर कर दिया, अब डिलीवर कौन करेगा, तो यस, दीज पर्सन्स दे आर डिलीवरिंग बिकॉज दे कैन वर्क ऑन द मिनिमम वेजेस। यस, बिकॉज इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा हाई है, तो लो पेड जो है, लो वेजेस के ऊपर ये सेमी स्किल्ड लेबर जो है ये वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए देखा जाए तो ये गिग इकोनॉमी जो है ये राइज कर रही है, वर्क फोर्स की जो प्रेफरेंस है वो जो है चेंज हो गई। क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट टू इंडल्ज इन अ फुल टाइम बेसिस, भाई 9 to 5 का जॉब उन्हें नहीं करना है। उनको लगा कि भाई मैं 4 घंटे काम करूंगा और मेरे लिए को इतना डेली मेरी नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा आ गया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। यस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं उसके बेस पर उसने ये वर्क किया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कि गिग वर्कर्स के नंबर्स को राइज कर रहे हैं, और आगे भी ये राइज होगा। प्लस साथ ही साथ में ये गिग इकोनॉमी को भी बूम कर रहे हैं। इंडिया की हम बात करें तो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स हैं, इनको किसी ना किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ टास्क असाइन होते हैं, कनेक्टेड है। जैसे अगर हम फूड डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो जोमेटो है, स्विगी है,
है ना। अगर हम ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें तो रैपिडो है, ओला है, उबर है। अर्बन कंपनी, अगर हम हाउस एंड होम सर्विसेज की बात करें, ई कॉमर्स में लाइक अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब की बात करें, या नॉन प्लेटफॉर्म या इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट गिग वर्कर्स है भाई, किसी वेबसाइट के ऊपर गए, अपने आप को एनरोल किया और उस वेबसाइट पर अपनी एक प्रोफाइल बनाई और वर्क मिल गया, चाहे वो एज ट्विटर हो, ऑनलाइन एजुकेटर हो, या मीडिया फ्रीलांसर हो, या क्रिएटिव हो, या फोटोग्राफर्स हो, या टेक और आईटी फ्रीलांसर्स हो, यस, या कंटेंट राइटर्स हो, या एसईओ एक्सपर्ट्स हो, या ट्रांसलेटर्स हो, या डिजाइनर्स हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म, ये तो टाइप, ये सेगमेंट है इंडिया के अंदर गिग वर्कर्स का। तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ड भी है और नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड भी है। अब देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये गिग वर्कर्स इंडियन इकोनॉमी, इनका काफी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। लगभग 35% वर्क फोर्स है हमारे इंडिया के अंदर यूथ की, जो कि बहुत बड़ा वर्क फोर्स है और ये अनएम्प्लॉयड है। तो ये एक तरीके से इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही सही, लेकिन इनके पास एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो है। और ये इसी गिग इकोनॉमी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कराता है। इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। देखा जाए तो 7.7 मिलियन जो है ये गिग वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर, पर द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग ऑफ 2021। और 2022 में नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी कि यही चीज 3 गुना हो जाने वाली है। ये सपोर्ट करता है डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है। भाई आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने एक पर्टिकुलर कोई भी कंपनी शुरू करी, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर फुल टाइम डिजाइनर हायर कर सकूं, या फुल टाइम कंटेंट राइटर हायर कर सकूं, या फुल टाइम टीचर हायर कर सकूं, एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रीलांसर पे डाल दिया। यस, मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया, और जो एज पर द कन्वीनियंट है, टाइम लिमिट के अंदर, एज पर द टाइम आवर्स के बेस पर अगर पे उसे मैं कर रहा हूं, तो ये मेरे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वी कैन से दैट कि ये जो है सपोर्ट करता है सोशल इंक्लूजन को, ये प्रमोट करता है। भाई कुछ फीमेल्स हैं जो अपने घर से ऑफिस नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो घर बैठे काम कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी को ये प्रमोट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है गिग इकोनॉमी का। देखा जाए तो भाई स्किल्ड बेस्ड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। यस, मैं कोई भी चीज सीख लिया, मैंने डिजाइनिंग का काम सीख लिया, लेकिन मैं अभी एज अ स्टूडेंट हूं, मैं अभी पढ़ता हूं, कॉलेज जाता हूं, पर मैं अपनी उस स्किल का यूज करके अर्न कर सकता हूं, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, अपनी पॉकेट मनी अर्न कर सकता हूं, है ना। डिलीवरी एनहांसमेंट अर्बन सेक्टर में, जो है अर्बन सर्विसेज में डिलीवरी एनहांसमेंट हो रही है, तो ये अर्बन सेक्टर में जो है ये ग्रोथ होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सिग्निफिकेंस है गिग इकोनॉमी का। बहुत सारे इश्यूज हैं जो गिग इकोनॉमी जो है ये फेस करती है, इफेक्ट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड लीगल प्रोटेक्शन। गिग वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लीगल लॉ अभी तक नहीं बना है एज सच। कुछ कुछ लॉज हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अभी भी नहीं है। इनकम की बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, मिनिमम वेजेस एज सच कोई डिसाइडेड नहीं है, जैसा सौदा पट जाए वैसे वेजेस जो है गिग वर्कर्स को या इन पर्टिकुलर फ्रीलांसर्स को मिल जाते हैं। देखा जाए तो जो मैनेजमेंट है जो है एल्गोरिथम के ऊपर चलता है। भाई मैं बहुत अच्छा वर्क कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन एल्गोरिथम ने मुझे स्टार रेटिंग अच्छी दी नहीं, तो मुझे आगे फर्दर काम भी नहीं मिलेगा। इससे मेरे को एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है कि भाई मैं कम पैसे में काम करने के लिए मजबूर हो जाऊं। कोई भी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कभी भी कैंसिल हो सकता है। मैंने भाई किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, जोमेटो वालों ने कहा कि ओके टाटा बाय बाय, कल से काम पे मत आना, हो गया काम खत्म। कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, जॉब की इनसिक्योरिटी हो गई ना, बहुत ज्यादा एट्रिशन रेट है, सबसे पहले आप बाहर निकले। जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटीज भी यहाँ पर आ गई। भाई फीमेल्स डिलीवरी पार्ट सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकती, है ना। ये चीज डिजिटल डिवाइड है। मेरे को अगर मान लो नहीं पढ़ा लिखा हूं मैं, मेरे को नहीं स्मार्टफोन यूज करना आता, मैं नहीं डिजिटली कैपेबल हूं, तो ये भी चीज मेरे लिए काफी जो है मेरी ग्रोथ को जो है हैम्पर करेगी। रूरल एरियाज में रहता हूँ, रूरल रीजन में रहता हूँ, तो भैया अर्बन सेंट्रिक ये सारी सर्विसेज प्रोवाइडेड है। मैं अगर रूरल एरिया से अर्बन सेंटर में चला भी गया तो भी मैं वहां पर कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, और प्लस लैक ऑफ स्किल्स है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि गिग इकोनॉमी जो है ये फेस करती है, इफेक्ट करती है। अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे लीगल रिफॉर्म्स है,
जो लिए गए हैं। पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम है, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया है, मिनिमम वर्किंग आवर्स ये फिक्स किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट और अप स्किलिंग के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी स्कीम्स ये सब चलाई गई हैं। गिग इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने की भी कोशिश इंडिया के अंदर की गई है। तो ये बहुत सारे कुछ मेजर्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं। जैसे देखा जाए तो आत्मनिर्भर का जो जो आत्मनिर्भर भारत का जो स्कीम है ना। देन सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में जो लागू किया गया था, एक वो है। देन ई श्रम पोर्टल ये बना है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो गिग वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करती हैं, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, गिग इकोनॉमी को एनहांस करती हैं। तो ये सारी चीजें। सो वेल दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन था। तो ये यहीं पर गिग वर्कर्स के रिलेटेड कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम अगले सेशन में भी आपके लिए कुछ अच्छा लेकर के आए। थैंक यू वेरी मच।